आपको जेएमएससी की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक। हालेलुया, सब कुछ जेएमएससी की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर का एहसान ना भूलें। जैसे कि पहले शमूएल अध्याय 16 के 13 में लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मेरे प्रियो, याद रखें, जो व्यक्ति परमेश्वर का एहसान नहीं मानता और यह नहीं समझता कि जो मेरी जिंदगी में हो रहा है वह परमेश्वर कर रहा है, तो वही व्यक्ति मार खाता है। क्योंकि जब आप अपनी पुरानी आशीषों को भूल जाते हैं और परमेश्वर के धन्यवादी नहीं रहते, तो आप नई आशीष को नहीं ले पाते। जब हम बाइबल में एक शमूएल की किताब में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक मामूली सा चरवाहा था, जिसे घर में उसके भाई कुछ भी नहीं समझते थे और इसलिए वह जंगलों में रहता था। लेकिन जब परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, तो वह तब भी परमेश्वर की आराधना वैसी ही करता रहा जैसे वह राजा होने से पहले करता था। उसने परमेश्वर के एहसान को याद रखा। अगर वह एक राजा बन गया तो उसने कहा, तो फिर क्या हुआ, मैं वैसे ही नाच कर परमेश्वर की आराधना करूंगा जैसे पहले करता था। उसने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया, अभी तो मैं उसके सामने और झुकूंगा और अपने आप को नीचा करूंगा। मेरे प्रियो, याद रखें, जो इंसान अपना अतीत अर्थात अपनी पुरानी आशीषों गवाहियों को भूल जाता है, वह बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। सोचो, दाऊद एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। लेकिन यह सब कैसे हुआ? जब दाऊद परमेश्वर के एहसान को नहीं भूला, जब वह अपने अतीत को नहीं भूला और हर समय परमेश्वर का एहसानमंद रहा। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर में उन्हें दुखों, बीमारियों, परेशानियों और पापों से छुड़ाया और बचाया। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ और आशीषें उनके जीवन में आई। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा सा परख लिया, तो वह उस परख के समय पर कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के उस एहसान, दया और अनुग्रह को भूल गए जो उन पर हुआ था। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो इतना सामर्थी है कि जिसने आपको अतीत में गवाही और आशीष के साथ खड़ा किया, तो क्या वह आपको आपके भविष्य में और आपके आने वाले समय में आशीष नहीं करेगा? जिसने आपको पहले दुखों, बीमारियों से छुड़ाया, क्या वह अब आपको नहीं छुड़ाएगा? लेकिन आज लोग परीक्षा के समय परमेश्वर के एहसान को भूल जाते हैं, और यही कारण है कि वह नई गवाही के साथ खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखें, जो परमेश्वर ने आपको दिया है और दे रहा है, वह आपका हक नहीं है, बल्कि यह आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के एहसान को ना भूलें, परमेश्वर के वचनों को ना तोड़ें, अपने अतीत को ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आज का समय और भविष्य दोनों सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार होंगे। सिर्फ परमेश्वर के एहसानमंद रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तेरा धन्यवादी और एहसानमंद रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जितने लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, बहुत आयत से आपको आशीषित करे। इस नए साल में बड़ी आशीषों के साथ आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।